हाय फ्रेंड्स, इधर थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए ऑनलाइन आने में भी थोड़ा इशू हो रहा है। आज जो मैं बात करना चाहती थी वो एनर्जी अपडेट के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती थी मैं, कि एनर्जी अपडेट आप लोगों को थोड़ा सा दे दूं और एनर्जी अपडेट थोड़ा सा आप लोगों से ले भी लूँ कि इस टाइम आपको कैसा फ़ील हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है इस टाइम पे जो ये शिफ्ट चल रहा है काफ़ी टाइम से, वो एक पॉइंट पे आके रुक गया। क्यों रुका है उसके पीछे का रीज़न ये है हमारा ट्रॉमा, हमारा फियर और ये सब चीज़ें। तो क्या होता है जब आप अपने ट्विन को फॉरगिव करना शुरू करते हो और अपनी लाइफ को बैलेंस करना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ बैलेंस में आना शुरू हो जाती है। अगर आपकी इंटेंशन, जैसे मैंने देखा है काफ़ी ट्विन फ्लेम्स की जो बाकी ट्विन फ्लेम्स की जो फेमिनाइन्स की स्पेशली है वो ये है कि हमारा ट्विन वापस आ जाए, वापस आ जाए। बट उनके वापस आने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने जो बैलेंस है उसको मेंटेन नहीं रखते। और अगर आपको डिपेंडेंट इशू में हो और इन सब इशू में हो तो उनका वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लोग प्रैक्टिकली और लॉजिकली इस चीज़ को ऐसा सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कल मेरे एक बहुत ही प्रिय मित्र हैं, उनका फ़ोन आया और काफ़ी टाइम बाद उनसे बात हुई। वो भी हीलिंग में हैं और इन सब चीज़ों में हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नम्रता, मुझे ऐसे-ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं और काफ़ी टाइम से ऐसे-ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, पर मैं लॉजिकल माइंड उसमें बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ। तो मैंने उनको ये सजेस्ट करा कि आपके ड्रीम्स सच हो सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम दिखा रहे हैं तो वो सच हो सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना लॉजिकल माइंड को साइड रखना होगा। तो इस टाइम बहुत सारी फेमिनाइन्स क्या कर रही हैं, वो अपनी लॉजिकल माइंड को बहुत ज़्यादा सामने ला रही हैं, वो मैनिपुलेशन ला रही हैं अपने ट्विन के साथ। वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी कर रही हैं। डिप्लोमेसी कैसे होती है कि आपका ट्विन इस टाइम आपके साथ डिप्लोमेसी कर रहा है, बट ये टाइम ऐसा है यार कि आप लोगों के साथ वो डिप्लोमेसी चल नहीं पाएगी। अब क्यों नहीं चल पाएगी, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो जो डिप्लोमेसी का टाइम है वो अब ख़त्म हो गया। अब थर्ड डायमेंशनल हमारे आगे से निकला है, थर्ड डायमेंशन हमारे आगे से निकल रहा है और थर्ड डायमेंशन से हम लोग निकल रहे हैं। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि आप लोगों को ये सोचना होगा कि आप अपने साथ मैनिपुलेशन कहाँ कर रहे हैं, आप अपने ट्विन के साथ मैनिपुलेशन कहाँ कर रहे हैं। देखिए, जो ट्रू लव होता है ट्विन फ्लेम्स का, उसमें क्या होता है कि बहुत ही बहुत ही छोटा-सा जो गैप होता है, वो होता है ऑब्सेशन में जाना और लव करना अपने ट्विन को। वाक़ई में चाहना कि वो आपकी लाइफ़ में वापस आ जाए। ऑब्सेशन ऑब्सेशन क्या होता है उनका? सोशल मीडिया चेक करना, जो बहुत सारी फेमिनाइन्स करती हैं। ये देखना वो इस टाइम क्या कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। बहुत सारी फेमिनाइन्स ऐसी भी देखी हैं जिन्होंने अपने ट्विन के पीछे लोग लगाए कि ये क्या कर रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, क्या इनका अपनी वाइफ के, देखिए जो कार्मिक है उनकी लाइफ में या सोलमेट है उनके साथ वो कनेक्शन तो नहीं हो सकता। ये आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट है, तभी आप बार बार ये सब स्टेप्स ले रहे हैं। आपको अपने ऊपर डाउट है, उनका कोई रोल नहीं है। वो तो रोल जो प्ले कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर आप जो कर रहे हैं अपने ट्विन के साथ वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने ट्विन की हैप्पीनेस के लिए प्रे नहीं कर सकते, तो आप राइट पाथ पे नहीं हो। आपको अपने ट्विन की हैप्पीनेस के लिए प्रे करना है। आई नो बहुत सारे ट्विन्स ऐसे हैं जो बोलेंगे कि बट ट्विन फ्लेम्स का मिलने का मकसद तो यूनियन होता है और यूनियन इतना कॉमन हो गया आज के टाइम में। हाँ, हर ट्विन के मिलने का मकसद यूनियन होता है, मैं ये मानती हूँ। पर जब तक आप स्पिरिचुअल रेल्म में उनके साथ, और रेल्म बोल रही हूँ मैं, जब तक आप स्पिरिचुअली उनके साथ वन नहीं होंगे और इस पेन को शैटर नहीं करेंगे, तब तक आप फिज़िकली नहीं मिल सकते। अब इसका एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ। 2019 में मेरा जब सेपरेशन हुआ अपने ट्विन के साथ और उन्होंने बाद में किसी और के साथ रहने का डिसीजन लिया, तो वो चीज़ ने इतना ट्रिगर किया मुझे। 1.5 साल इतना ट्रिगर किया, इतना ट्रिगर किया, इतना ट्रिगर किया कि एंड में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको रिलीज़ करने के।
अब वो इस लाइफ टाइम का हो, किसी पास्ट लाइफ टाइम का हो, उससे किसी पास्ट लाइफ टाइम का हो, ये तो मुझे नहीं पता। बट मुझे ये पता है कि वो इतना इंटेंस था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उसको रिलीज़ करने के अलावा। और मेरे मेरे जो ट्विन हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले करा इस चीज़ में, उसको रिलीज़ करने में। क्योंकि अगर वो एक्शंस नहीं लेते ऐसे से, तो ये सब चीज़ें नहीं होती, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए कि आपका ट्विन आपके साथ है, हर रेल्म में आपके साथ है। और ये कोशिश भूल जाओ, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने ट्विन को भूल जाऊँ, भूल जाऊँ, भूल जाऊँ। अब मैं वो रेज़िस्ट नहीं करती, क्योंकि देखो आप, उनकी एनर्जी आपके साथ रहेगी, आप चाहो चाहे ना चाहो, उनकी एनर्जी आपके साथ रहेगी ही रहेगी। और अगर आपके ट्विन मैरिड हैं या अनमैरिड है या किसी और के साथ हैं, थर्ड पार्टी के साथ है, फिफ्थ पार्टी के साथ है, जितनी पार्टीज के साथ भी हैं, तो भी उनकी, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, उनकी एनर्जी आपके साथ रहेगी ही रहेगी। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि उनकी हायर सेल्फ भी ये यूनियन स्पिरिचुअल लेवल पे चाहती है, जहाँ पे पेन ना हो, जहाँ एक दूसरे के पीछे चेजिंग रनिंग ना हो। चेजिंग रनिंग एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ही चेजिंग रनिंग हो। और मैस्कुलिन फेमिनाइन आप दोनों ही हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है आप खुद को फेमिनाइन बोलो, मैं तो चेज़ कर रही हूँ उसको, वो भाग रहा है, ऐसा मत करिए खुद के साथ। आपके अंदर भी मैस्कुलिन है, आपको दोनों को बैलेंस करना है। जब आपके दोनों वो पार्ट बैलेंस हो जाएंगे, तो आपके ट्विन के भी जो दोनों पार्ट हैं वो बैलेंस आउट हो जाएंगे, राइट? तो इस टाइम एनर्जी अपडेट में ये उठ के आ रहा है कि आपका ट्विन इस टाइम आपको शो कर सकता है दे डोंट लव यू, दे डोंट वांट यू, दे डोंट क्रेव फॉर यू। ये चीज़ें ऊपर उठ के आ सकती हैं, डाउट आ सकता है आपको कि क्या मेरा ट्विन वाकई में मेरा ट्विन फ्लेम है? क्या मेरा ट्विन वाकई में चाहता है मैं उसके साथ रहूं? क्या मेरे ट्विन भी वो चीज़ चाहता है कि मैं ही पागल हूँ? वो इसलिए ऊपर उठ के आता है ताकि आप उसको हील कर पाओ। वो जो साइकिल है, इतने साइकिल्स में हम चल रहे हैं, वो साइकिल क्लोज कर दो। और 2018 का आज मैं कोई पढ़ रही थी कि 2018 से रिलेटेड ये कोई इशू है। और 2018 में मेरी और मेरे ट्विन के बीच हम दोनों के बीच उनकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी काफ़ी इश्यूज थे, क्योंकि हम एक घर में रह रहे थे और उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो आई रिस्पेक्ट, नाउ आई रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ माई ट्विन फ्लेम। वाई? बिकॉज मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि वो मैं ही हूँ अनदर बॉडी में, आप वो ही हो अनदर बॉडी में, और वो आप ही हो अनदर बॉडी में। तो क्या डिफरेंस रहा मुझे बताओ? आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहा। आप कर्मा कंप्लीट कर रहे हो यहाँ पे, जिसके साथ जैसा कर्मा है वो कंप्लीट कर रहे हो, हील कर रहे हो इन चीज़ों को, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स आपने डिसाइड करा, आप ऐसी फैमिली में बर्थ लोगे। तो आपको ये समझना होगा 2018 के जो भी इश्यूज़ हैं वो अभी आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, ताकि आप उसको हील कर पाओ। और यूनिवर्स ये ज़रूर चेक करेगा आप लोगों के साथ कि आप लोग इस टाइम कौन से आप लोग इस टाइम कौन सी स्टेज पे हो, कहाँ हो अपनी लाइफ में, और कैसे सब चीज़ें मैनेज कर रहे हो, राइट? तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पेशेंस के साथ इसको डील करना है। और आगे जो फुल मून आ रहा है वो भी इक्वेरियस में आ रहा है। आप लोगों को अपने चार्ट में देखना है इक्वेरियस कहाँ है, और जिसके चार्ट में मून में इक्वेरियस है और इन सब चीज़ों में इक्वेरियस है, तो उनको ये देखना है कि स्पिरिचुअली हम और कहाँ ग्रोथ कर सकते हैं, अपना जो हमने इस टाइम सोची हैं चीज़ें उसको कैसे और ग्रो करके आगे ले जा सकते हैं। देखो मेरे को बहुत बार बहुत लोगों ने बोला कि आप अपने ट्विन फ्लेम चैनल पे स्क्रिप्टेड करो वीडियोस। बट मुझे ये लगता है, मेरा हार्ट हमेशा ही बोलता था कि मुझे स्क्रिप्टेड नहीं करनी, क्योंकि स्क्रिप्टेड होगी तो मतलब वो प्रोफेशनल होगी, चाहे 200 लोग देखें चाहे जितने मर्जी लोग देखें, राइट? बट मुझे स्क्रिप्टेड नहीं करनी, मुझे ऑथेंटिक सेल्फ अपना इसमें रखना है, राइट?
तो वो मेरे हार्ट स्पेस ने मुझे बोला, वो मेरे हार्ट ने बोला। तो जब मेरे हार्ट ने बोला तो वो चीज़ एक्सपैंड हो गई, वो चीज़ मेरे हार्ट से एक्सपैंड हुई और ऑथेंटिक हुई। हो सकता है कि ये 200 लोगों तक वीडियो पहुँचे, 100 लोगों तक पहुँचे, 1000 लोगों तक पहुँचे, दैट डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस। बट द थिंग इज़ कि आप लोग अगर इस टाइम अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे और ये देखोगे कि वो और आप एक ही हो, राइट? जैसे रबर बैंड होता है, उसको आप खींचो, राइट? तो दोनों के जो एज हैं वो एक ही जगह पर आकर जॉइन होते हैं, राइट? तो आप एक ही जगह पर आके जॉइन होते हो। आप जो चीज़ स्पिरिचुअली करोगे वो चीज़ वो भी उनके अंदर हील होगी। और मैंने एक्सपेरिमेंटल चीज़ें अपनी ट्विन के साथ उनके साथ बहुत बार देखी है, बहुत बार देखी है। ऐसा नहीं है एक बार देखी है, बहुत बार ये चीज़ें उनके साथ देखी हैं। तो आप लोग इस टाइम अपने ऊपर वर्क करो, अपने हार्ट स्पेस पे रहो, उनको हीलिंग भेजो। क्या होता है जब हम हार्ट स्पेस पे आके हीलिंग भेजते हैं तो वो चीज़ ग्रो होती है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।